हेलो दोस्तों, मार्केट स्टार्ट होने वाला है कुछ ही सेकंड में। तो हम लोग आज जो है ना सेल साइड में लेने वाले। मार्केट 48,200 के ऊपर यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे इस जगह से देखते हैं कैसा हम लोग को पोजीशन मिलता है। यहाँ से हम लोग आज भी जो है ना हम लोग सेल साइड में ही रहेंगे। सेल के पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। सेल का सेटअप ढूंढते हैं, देखते हैं सेल का सेटअप मिल पाता है या नहीं। क्या है कि कंटिन्यू जो है ना सेल का सेटअप ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छा सा सेटअप मिल जाए। चलिए, मार्केट तो ओपन हो गया यहाँ पे और हमारा जो पोजीशन बनने वाला है सेल साइड में है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है ना प्लान करेंगे आज। 48,200 के नीचे आ रहा है मार्केट। तो पहले तो हम अपना पोजीशन का जो क्राइटेरिया उसको लगा देता हूँ। चलिए, हो गया। मार्केट वेट करते हैं कहाँ पे कैसे हमको लेना है, कैसे चार्ट बना रहा है मार्केट। मार्केट जो है ना बाई कर लिया। 48 जो है ना 48,200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से। 48 ये है ना, इसके हिसाब से ऊपर नहीं जाएगा। उसके हिसाब से हम प्लान कर लिए कि मार्केट में नीचे कंटिन्यू आएगा। और उसके बाद क्या करेगा कि 48 जो है ना ये पे 48 यहाँ पे दिख रहा है 4800 का, इसके पास आना चाहिए मार्केट। तो उसके हिसाब से प्लान कर लिए हैं। फर्स्ट कैंडल में आकर क्यों लिए हमें, क्योंकि 48,200 के ऊपर मार्केट का अब जो ओवरव्यू हमारा नहीं है मार्केट ऊपर जाए। तो इस हिसाब से मैंने क्विक पोजीशन बना लिया हूँ। और क्विक पोजीशन बनाने के साथ साथ क्या होगा कि हमको अपना स्टॉप ऐसे लगा लेता हूँ। ठीक है, क्या है कि हो सकता है कि बाद में मौका ना मिलता, तो उसके हिसाब से हमको रिएक्ट करना था। तो मान लीजिए कि हमको जो जो प्लान है उसी प्लान को हमको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। चलिए देखिए, मार्केट जो है ना ये 200 के ऊपर नहीं जाएगा अगर इसको सेलिंग आना है तो। और अगर बाई भी जाना है तो एक बार इसको जो है ना ऐसे करके कंटिन्यू एक ब्रेक डाउन देगा, ऐसे कंटिन्यू ब्रेक डाउन देगा, उसके बाद ऐसे जाएगा। उसके हिसाब से तब तक मेरा जो है ना टारगेट हो जाएगा। तो उसके देखते हुए ऐसे तो तीनों इंडेक्स में जो है ना सेलिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पे तीनों इंडेक्स में सेलिंग आ रहा है। तो आखिर मैं इतना फास्ट क्यों कैसे बनाया और कैसे पोजीशन बना रहा हूँ, तो मैं अपना डिसीजन बता दिया कि क्यों बना रहा था। क्योंकि जब नीचे गिरेगा ना तो स्पीड से तो गिरेगा ना। तो जैसे देखिए मेरा पोजीशन इतना 800 के आसपास चल रहा है। तो इस हिसाब से हम बनाए थे कि मार्केट जो है ना यहाँ से कंटिन्यू नीचे आना चाहिए 4800 के नीचे। यहाँ पे क्या है कि अगर बाई भी जाएगा ये मार्केट तो ऐसे करते हुए ऐसे गिरते हुए ऐसे आएगा, उसके बाद ये ऐसे जाएगा। तो उसके हिसाब से प्लान किए 200 के यहाँ पे सपोर्ट है ना देख करके कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे कैंडल बनाएगा, उसके बाद यहाँ से आएगा, उसके बाद गिर जाएगा। ये 200 के ऊपर ऊपर नहीं जाएगा। तो उसको देखते हुए मैंने पोजीशन अपना बना लिए हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है ये कैंडल पे। और ऊपर में जो है डायरेक्ट एसएल नहीं है, नीचे यहाँ पे जो बाई किए होंगे उनका एसएल नीचे पड़ा हुआ है। तो उस एसएल को भी देखते हुए जैसे यहाँ पे जो बाई कर रहा होगा, देखिए कितना अच्छा बनाया है मार्केट। ऐसे डब्लू बनाया ना, ऐसे डब्लू। तो इसको देख करके लोग जो है ना यहाँ से बाइंग कर रहा होगा। तो उस बाइंग को देखते हुए पोजीशन जो है ना देखिए उस ये डब्लू पैटर्न को देखते हुए लोग बाइंग सोच रहा होगा कि यहाँ से बाइंग आएगा। तो उस बायर को निकालने भी एक बार नीचे आएगा ये। उस बिहाफ पे हमारा पोजीशन बना हुआ है। और अब कितना ये कारगर होता है वो देखते हैं। लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। देखिए नीचे आ गया, देखिए ऊपर जा रहा है। फिर भी जो है ना मेरा अभी तो अगर यहाँ से एक बार ब्रेकडाउन देगा तो पोजीशन जो है ना नीचे डायरेक्ट आने वाला है। उस हिसाब से प्लान किए थे, जिस हिसाब से प्लान किए आपको बता दी। जैसे 48,200 को जा रहा है तो ये थोड़ा सा बायर लोग को बुला रहा है कि जो कल जो बाइंग के होगा छूट गए होंगे बायर, तो एक बार एंट्री कीजिए, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। तो इस टाइप से उन लोग को जो है ना ट्रैप करने की कोशिश करेगा मार्केट। फिर ये जब कंटिन्यू चलेगा तो नीचे आ जाएगा कंटिन्यू। और ऊपर तो अभी तक यहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि 48 जो है ना यहाँ पे एक अच्छा खासा है सपोर्ट मिल रहा है इसको। देखिए 600 दिख रहा है। क्विक पोजीशन बनाने का भी हम आपको बता दिए कैसे बनाते हैं। अगर क्विक पोजीशन नहीं बनाते तो ये कंटिन्यू किया कर जाता। और हमको पता था ये हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि 48,200 के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पे 48,200 के ऊपर है भी तो एंट्री ले लेना चाहिए। हो सकता है जैसे मेरे को मौका मिल जाता क्या कि अगर कंटिन्यू ऐसे आ जाएगा तो उसका एडवांटेज मिल जाएगा। अगर यहाँ से रिटर्न भी लेगा तो ये 200 तक ही जाएगा। तो उसको देखते हुए
मैंने पोजीशन बना लिया हूँ। और जैसे यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है सीपी का, देखिए यहाँ सीपी का जो है ना, सीपी का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, यहाँ पे सीपी के नज़दीक है, देखिए यहाँ ये सीपी के नज़दीक है, तो तीनों इंडेक्स में से एक इंडेक्स नीचे आएगा सीपी को ब्रेकडाउन करना, तो कुछ ना कुछ मार्केट को इसको भी स्ट्रेच करके नीचे ले लाएगा। और जब ये सीपी के नीचे आएगा तो कंटिन्यू 4800 के पास आएगा ये। तो इस हिसाब से पोजीशन बनाए हैं। अब पोजीशन में कितना मेरा प्रॉफिट बन पाता है वो देखना है। जैसे देखिए 700-800 चल रही है, अब ये इसका ब्रेकडाउन दे देगा तो नीचे आ जाएगा, अगर नहीं तो अदरवाइज मान लीजिए ऊपर चलेगा तो ये कंटिन्यू ऊपर तो नहीं जाएगा अभी, ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये नीचे नहीं आएगा। एक बार देखिए कल की तरह क्या कर रहा है ना, ये फिर देखिए ये दो इंडेक्स जो है ना कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये दो इंडेक्स जो है ना ज़्यादा ही कुछ हासिल कर रहे हैं, नीचे जो है ना ये कंटिन्यू ये दोनों आने लगेगा तो ये होल्ड कर जाएगा। ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है कि 200 के ऊपर जाएगा ये। ब्रेकडाउन ही करने वाला है, देखिए एक तो नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर कर रहा है, ये देखिए ब्रेकडाउन कर दिया ये ब्रेकडाउन करेगा तब तो बनेगा ना। ये दोनों तो ब्रेकडाउन कर रहा है, देखिए ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे जो बायर लोग हैं, यहाँ से जो बाइंग होंगे उन लोगों को मार्केट ट्रैप करेगा। देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी एक है, सपोर्ट तो ज़्यादा तो नहीं है स्ट्रॉन्ग। देखिए क्या दिख रहा है पोजीशन में, कुछ खास दिख नहीं रहा है जब तक ये इसके नीचे नहीं आता है नीचे। देखिए ये स्पीड आ गया। अब देखिएगा पोजीशन में क्या प्रॉब्लम आने लगता है कि दो इंडेक्स जो है ज़्यादा तेज़ी करने लगता है, जिसके कि ये होल्ड कर जाता है। अब ये होल्ड करेगा तो ये 200 को एक बार ब्रेक निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग लोग करने लगता है। तो ये इशू हमेशा ही बना हुआ रहता है, लेकिन क्या कीजिएगा इसको देख करके आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। जैसे है कि देखिएगा ये है सीपी के पास है, ये सीपी के पास है, तो होता क्या है ना कि ये डायरेक्ट सेल आ रहा है, ये डायरेक्ट सेल आ रहा है, तो इसमें भी दिखता है ना कि यहाँ से सेल आ जाएगा, तो लोग यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। देखिए 1000 हो गया, 1000 प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे जाता है ये। तो इसका तो ब्रेकडाउन करना चाहिए ऐसे नीचे, देखिए ब्रेकडाउन तो किया है, 1300 हो गया, 1200-1300। अभी ये ब्रेकडाउन किया तो क्या कंटिन्यू करेगा या देखिए कर तो रहा है अभी ब्रेकडाउन, 1300 तक पहुंचा है अभी। देखिए कुछ मार्केट का जो है ना चार्ट लग रहा है कि इसके नीचे तो आना चाहिए ऐसे, ये कंटिन्यू कर रहा है ना, ये लग रहा है कि 1500 में निकाल देगा हमको, 1500 में निकलना पड़ेगा। ये कंटिन्यू करने की वजह से दिक्कत हो जाता है, हमारा पोजीशन जो है ना खतरे में आ जाता है ये कंटिन्यू करता है। तो देखिए चलिए फिर भी वेट करना होगा हमको। 1500 चला गया, 1500-1600, चलिए 1300-1400, देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो ऊपर तो जाना नहीं चाहिए सीपी के लेकर के ऐसे डायरेक्ट, उसको देख करके हम पोजीशन जो है ना होल्ड कर रहे हैं 1400। अब एक चीज़ क्लियर है कि हम अपना जो नुकसान जो है ना नहीं लेने की कोशिश करेंगे, कुछ टू कुछ निकल जाएंगे लेकिन लेंगे नहीं ज़्यादा। 1400-1500, चलिए एक बार नीचे आ जाएगा ये, चलिए नीचे तो आ रहा है 1500-16, नीचे तो आ रहा है ये, लेकिन कितना नीचे आएगा ये देखना होगा। 14, चलिए ये तो सीपी के ले लिया, ये भी सीपी के ले लिया। देखिए ये जो है ना ऊपर जाने लगा, जिस हिसाब से सीपी का ले रहा है ये सपोर्ट, तो देखना होगा कहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है कि नहीं। देखिए तेजी से निकल गया, देखिए अभी
दिख तो रहा है। ये ब्रेकडाउन जो है ना, एक बार करना चाहिए। इस टाइप से सीपी का ब्रेकआउट लेकर कैसे कंटिन्यू नहीं कर सकता ये इस टाइप से कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो चलिए, एक जो है ना, इस टाइप से सीपी का सपोर्ट लेकर कैसे नहीं भागता मार्केट, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा होल्ड कर लिए। 1200, 1100 नहीं जाना चाहिए, ऐसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही चलने लगा। देखिए ये बाई जा रहा है तो सही कर रहा है, ये कुछ बाई जाएगा तो उसके बाद ये मोमेंटम घुमाएगा। हाँ, हमारा चाहिए ब्रेकडाउन, ये इसका चाहिए था ब्रेकडाउन। ऐसे दो तो ब्रेकडाउन कर दिया था, इसको देख करके ऐसे लोग सोचेंगे कि इसका ब्रेकडाउन करेगा। अब देखिए यहाँ से रिटर्निंग ले रहा है मार्केट 1900। चलिए इसका ले लिया सपोर्ट यहाँ पे, ये भी चला गया ऊपर, हेवी कैंडल बना के जा रहा है मार्केट, लेकिन कोई बात नहीं है, इसका तो ब्रेकडाउन चाहिए हमको। 4800 का जो है ना, इसका ब्रेकडाउन चाहिए हमको, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे इसमें। अदरवाइज ये निकलेगा तो 200, जब यहाँ से निकलेगा तो ये कंटिन्यू ऊपर कर जाएगा ना, तो ऐसे तो करेगा नहीं है, एक बार तो नीचे आएगा ऐसे। अभी जब नीचे आएगा तो ये तेज़ी से करेगा, ये इन लोग थोड़ा सा होल्ड करेगा तो उसको देखते हुए थोड़ा सा देख रहे हैं कहाँ तक जाता है ये। अब यहाँ तो ले लिया, यहाँ तक तो आ गया ये। सीप पे क्या एक बार जो है ना नीचे आ गए, ब्रेकडाउन करेगा यहाँ से, इस टाइप से कंटिन्यू लेकर के नहीं जाएगा मार्केट में, जिस टाइप से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मार्केट में बने हुए हैं, इसका ब्रेकडाउन चाहिए, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो फिर हमको निकलना होगा। देखिए मार्केट 1300 के आसपास चला गया, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये मेरा ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। हमारा जो है ना पोजिशन में ये ब्रेकडाउन चाहिए, और अगर ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा तो फिर कुछ तो कुछ निकल जाना होगा। ये चलिए देखते हैं, 1200 1300 तो जा रहा है, ये ब्रेकडाउन चाहिए था। चार्ट तो ऐसे नेगेटिव ही चार्ट है, चार्ट नेगेटिव बना हुआ है। चलिए आ गया ये ब्रेकडाउन। अब देखिए 1700 अब निकलेंगे हम। देखिए थोड़ा सा और रुकते हैं, 1700 एक बार इसको ऑर्डर जो है ना मेरा कैंसिल करते हैं इसको। चलिए पोजीशन को एग्जिट करेंगे, अब यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं। अब यहाँ से जब टर्निंग लेगा ना तो फिर मौका नहीं देगा। 18 19 2000 एक बार नीचे आ जाए, सीपी का नीचे आ जाए एक बार सिर्फ, तो अच्छा पोजीशन दे देगा। 18 20 ये सीपी के नीचे दे नहीं रहा है, एक बार नीचे दे दे तो, नहीं तो फिर ये यहाँ से रिटर्निंग करेगा ना थोड़ा सा दिक्कत करेगा हमको। 17 एक बार चला गया था 2000, लेकिन वो स्पाइक में जो था ना रिटर्न ले लिया। 18 19 चलिए एक बार तो आना चाहिए इसको, एक बार तो नीचे आना चाहिए जिस हिसाब से कैंडल बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक रह गया, सपोर्ट ले रहा है। चलिए यहाँ से अब ये निकालेगा ऊपर, इस सीपी का भी ये भी सपोर्ट ले लिया, तीनों इंडेक्स जो है ना सीपी का इंडेक्स सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से टर्निंग ले सकता है मार्केट, देखिए किस हिसाब से जा रहा है, यहाँ से ले सकता है, लेकिन ये जो है ना प्राइस थोड़ा सा एक नहीं निकलना चाहिए था हमको, निकलना चाहिए था, निकलना एक चीज देख लिए, निकलना चाहिए था, थोड़ा सा एक बार और नीचे आ जाए, निकलना चाहिए था, निकलना चाहिए था। एग्जिट 1200 1500 इतना स्पीड पे तो नहीं निकलना चाहिए था। एक चीज़ देखिए, ये जब यहाँ से नीचे आएगा तो इसको कंटिन्यू डाउन जाना होगा, अगर सेल आना है तो। देखिए ये कंटिन्यू यहाँ से कर जाएगा, देखिए 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 1200 1300, एक चीज़ नहीं देख पाए हम, थोड़ा सा बात करते करते जो है ना, देखिए निकल गया। बारह एक चीज़ नहीं देख पाए, उसकी वजह से ये जो है ना खतरा मूल आ गया सामने। क्या है कि देखिएगा, ये जो 4800 के नीचे अगर आएगा तो कंटिन्यू डाउन आना होगा, इसलिए यहाँ से एक बार रिटर्निंग ले लिया मार्केट।
ये 4800 है ना, 4800 के नीचे आएगा। तो तीनों का सपोर्ट ले रहा था ना, 1300, 1200, 1300, 1500 जाएगा तब निकल जाना, हमको निकलना होगा यहाँ पे। चलिए 12, 11, 1500 का आएगा तो नीचे निकलना होगा, एक बार आ जाए नीचे। तेरह, 14, 15। चलिए क्या है ना कि यहाँ से जो तीनों इंडेक्स सपोर्ट ले रहा था ना, तो ये अगर यहाँ से नीचे आएगा तो ये फिर बहुत क्लियर नीचे लगेगा मार्केट। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हमारा पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। ये रिस्की पोजीशन हो गया मेरा, ये पोजीशन जो है रिस्की हो गया। अब तो मेरा प्रॉफिट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। चलिए 1500 में एग्जिट करना होगा हमको। इसकी पोजीशन हो गया था यहाँ से। तेरह, 12 हो जा रहा है। किया तो था, एक बार एग्जिट करने का मौका दिया था इस जगह पे, ये स्पीड में था, इसकी वजह से नहीं निकल पाया। अब यहाँ से जो बाइंग कर रहा होगा सपोर्ट सीपी को देख करके, क्या सीपी के देख करके बाइक करेगा? तो चलिए सीपी का ब्रेकडाउन कराते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज कुछ टू कुछ निकल जाएंगे, कुछ टू कुछ निकल जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। ये करना थोड़ा सा सेलिंग का है। क्या है ना कि इतना वेट करके सीपी का होल्ड करके यहाँ पे बाई हो रहा होगा, सीसीपी को देख करके कुछ लोग, तो बाइक इसका ब्रेकडाउन कर जाएगा मार्केट। तो जब ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ता है हमारा। तो अगर पैसा बनाना है तो हमारा इसी पे ब्रेकडाउन दे देना चाहिए। देखिए यहाँ से यही दिक्कत है कि निकालेगा तो फिर लंबा निकालने लगेगा ना फिर। चलिए ये सपोर्ट दिख रहा है, इससे नीचे टर्निंग लेता है तो सही है, अदरवाइज ये मेरा पोजीशन में जो है नुकसान कर जाएगा फिर जाकर। ऐसे तो नहीं जाना चाहिए यहाँ से सीपी का सपोर्ट लेकर के। हमारा था 48। एक्चुअली मेरा यहाँ पे इस जैसे ये ब्रेकडाउन दिया उसके बाद सीपी का ब्रेकडाउन नहीं देना चाह रहा है कि जब सीपी का ब्रेकडाउन देंगे तो थोड़ा सी डाउन जो है ना नीचे आ जाएगा, तो फिर 4800 के पास आना चाहिए उसको। तो उसको देखते हुए पोजीशन जो है ना हैंडल कर रहे हैं। नीचे होल्ड तो कर रहा है बहुत तेजी से, तीनों इंडेक्स होल्ड कर रहा है ना। बाइंग तो यहाँ आएगा नहीं, बाइंग यहाँ तो आएगा नहीं, सेलिंग है। देखिए कुछ टू कुछ निकलने के चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। चलिए क्लोज करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं। मेरा यहाँ पे जो है ना नुकसान कर जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर चला गया तो चलिए 700 कुछ टू कुछ निकल जाएंगे यहाँ पे। जैसे ये तो आपका 100-200 रुपये आएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। जब तक 100-200 रुपये नहीं आ रहा तब तक वेट कर रहे हैं। मार्केट जो ना कुछ टर्निंग ज़्यादा ही ले लिया। देखिए यहाँ से निकल गया 600। देखिए एग्जिट एक जगह बन रहा था, बहुत स्मार्ट एग्जिट बन रहा था। देखिए 300 एग्जिट, 300, 400, 400, 500। अब यहाँ से तो डाउन नहीं आएगा, चलिए काटते हैं। 300 पे क्या हुआ ना कि मैं निकल गया। देखिएगा मैं लॉस लेने वाला नहीं था। देखिएगा बहुत स्मार्ट एग्जिट बन रहा था। देखिएगा क्या बन रहा था हमारा, यहाँ पे मेरा टारगेट जो था पुर गया था, ठीक है ना। टारगेट को बुक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो था ना इसका ब्रेकडाउन हम वेट कर रहे थे। तो ये बड़ा कैंडल आया ना तो एग्जिट करने का थोड़ा सा वेट कर लिए, तब तक ये कैंडल यहाँ आ गया।
ठीक ना, इस टाइप से। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन से अगर हम पहले एग्जिट कर जाते हैं तो जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता नहीं है। सिर्फ ये एक कैंडल बनाता है ना, तो जितना ऊपर से नीचे लेकर के नहीं आया उतना से ज़्यादा मेरा यहाँ प्रीमियम बढ़ जाता है। ब्रेकडाउन पे अच्छा खासा प्रीमियम बनता है। तो यहाँ पे निकल नहीं पाया, बहुत सॉलिड क्या क्या प्रीमियम एकदम जैसे कि सपोर्ट जो है ना बहुत एग्जैक्ट लिया, और तीनों इंडेक्स ले रहा था। थोड़ा सा आपको डाउट लगा कि ये जो रेड रेड आ रहा है, ये तीन लोग दोनों पहले सपोर्ट ले चुका था, तो इन लोग को ब्रेकडाउन करा रहे थे कि इन लोग तीनों में से कोई एक ब्रेकडाउन करे। देखिए तीन में से कोई इंडेक्स ब्रेकडाउन नहीं दिया, और तीनों में से कोई दिए नहीं और ये ऊपर निकल गया। तो इस टाइप से हम ट्रैप हो गए, एक तरीके से ट्रैप हो गए इसमें कि एक इंडेक्स को ब्रेकडाउन कराना चाह रहे थे और हुआ नहीं। देखिए, और जो जिसमें लिए थे पोजीशन मेरा वो ऊपर ही ज़्यादा ही चला गया। तो ये होते रहता है, कभी पोजीशन बुक कीजिएगा कभी नहीं कीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि हम पोजीशन बुक कर लेते हैं 1500 पे, तो 2000-2500 या बड़ा टारगेट आप नहीं बुक कर पाइएगा, ये थोड़ा सा इशू रहता है। 1500 में डायरेक्ट जाकर के एग्जिट कर देंगे तो हाँ, लेकिन जैसे ये आया ना तो यहाँ पे रिस्की बन गया था कि अगर ये डायरेक्ट एंट्री कर जाता है, देखिएगा हमारा एनालिसिस के अनुसार ये सही था। यहाँ तक तो सही लग रहा था। ये जब डायरेक्ट आया यहाँ तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं दे देता, ऐसे नहीं देता है। तो जब डायरेक्ट आया तो थोड़ा सा लगा कि एक कैंडल और बना करके नीचे बता जाए, कभी कभी होता है ये। तो ये बड़ा कैंडल के यहाँ पे देख करके हमको एग्जिट कर लेना चाहिए था, क्योंकि बड़ा कैंडल से नीचे आ रहा था। अब यहाँ से ऊपर चला गया, रिवर्स कर गया, तो अब हम नुकसान लेने वाले नहीं थे अपना पोजीशन में। क्या है कि मेरा डायरेक्शन सही था, टारगेट को हिट कर लिए थे, 2000 पुर गया था, टेक भी लिए थे 2000, लेकिन क्या हुआ ये बुक नहीं कर पाए। तो ये होते रहता है मार्केट में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, इसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ट्रेडिंग में जो है एंट्री करते हैं। देखिए कि एंट्री में हम जो किए थे 200 के ऊपर, यहाँ पे 200 के ऊपर नहीं किया था, 200 से डायरेक्ट यहाँ कंटिन्यू आया था, और यहाँ पे 100 रुपये तक देखिएगा। कल एक हम आपको दिखाए थे कि जो हमारा 100 रुपये में पुर जाता है शॉर्ट, देखिए हमारा जो एंट्री था यहाँ था, देखिए 103 रुपये हम कैप्चर कर चुके थे, 110 111 कैप्चर कर चुके थे। एग्जिट बहुत बड़ा कैंडल था इसलिए नहीं बुक कर पाए, लेकिन कल यही जो है ना 100 पॉइंट कैप्चर तो किए थे, लेकिन प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। प्रीमियम मेरा 500 के आसपास था, प्रीवियस डे में बढ़ नहीं रहा था, लेकिन आज देखिए मेरा 2000 तक टच कर गया था। आज जो है ना बुक कर लेना चाहिए था। कहाँ पे बुक करना चाहिए था, ये बड़ा कैंडल को देख करके बुक कर लेना चाहिए था। छोटा छोटा बनाता ना तो हो सकता है कि ब्रेकडाउन कर जाता, बड़ा कैंडल के जाकर के सपोर्ट ले लिया, उसके बाद ये रिवर्स कर गया। तो ये होते रहता है मार्केट में। अब देखिए यहाँ से जो ब्रेकडाउन दिया है, ऊपर जा रहा है, तो क्या ऊपर जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा, रिवर्स करेगा, ये रिटर्न करेगा यहाँ से ये ऐसे जाएगा, इधर से आके फिर रिटर्न कर जाएगा। ये मार्केट जहाँ से भी आए ये रिटर्न कर जाएगा। अगर मार्केट को नेगेटिव होना तो क्या है कि सपोर्ट 3 जगह से सपोर्ट लेके जा रहा है ये मार्केट, देखिएगा ये सीपी यहाँ पे और यहाँ पे तीनों का सपोर्ट ले लिया ये। तो उसको देखते हुए अब ये तो पॉजिटिव, हमारा बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है, अभी तक तो पॉजिटिव दिख रहा है। अब कैसा कैंडल बना के आगे चलता है, ठीक है। क्लोज करते हैं, हम कैसे ट्रेडिंग किए थे, कैसे प्लान किए थे, मेरा प्लान के हिसाब से चला या नहीं चला वो आप देखें, लाइव देखें। यहाँ से मेरा काम भी किया था, बुक नहीं कर पाया, एक कैंडल का भी सिर्फ वेट था, एक कैंडल के नीचे आ जाता बुक कर लेते। तो हम जो समझाना चाह रहे थे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं कल। देखिए मेरा जो प्रॉफिट का जो था ना, कुछ टू कुछ निकलने की प्लान था, 300 में बुक हुआ, जो कि मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं इसमें। 300 का बुक करना क्यों पड़ गया, क्योंकि मार्केट जो है ना यहाँ से ब्रेकआउट करता है, यहाँ जब आया तो इसी पता चल गया ये कि ये 200 को ब्रेकआउट करेगा। जब 200 के पास ऊपर जाएगा तो हमारा नुकसान कर जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से नुकसान हो जाता है। तो जब जहाँ से लग रहा है कि यहाँ से नुकसान होगा मेरा प्रॉफिट देख करके, तो नुकसान में नहीं जाना चाहिए। देखिए कितना स्पीड पकड़ा। चलिए क्लोज करते हैं।